नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टोटल 40 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। पूरे प्रश्नों को बनाएं और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से सभी प्रकार के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्यानता विस्कोसिटी की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है बेल, फर्मी, पॉइजली या इनमें से कोई नहीं। विस्कोसिटी श्यानता की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजली। श्यानता की इकाई पॉइजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? ऑप्शन है 18.2 लीटर, 28.4 लीटर या 22.4 लीटर या 20.2 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22.4 लीटर। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सूती कपड़ा उद्योग के लिए, पेट्रोलियम काम के लिए या लकड़ी उद्योग के लिए या इस्पात के कारखाने के लिए। गुजरात का अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, फेफड़ा में या छोटी आंत में या हृदय में। रक्त में पाए जाने प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। आपको बता दें, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उसके दाबों के अंतर के कारण होता है और इन गैसों का विसरण का जो दिशा होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? ऑप्शन है 210 डिग्री मीटर या 165 मीटर या 75 मीटर या 110 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वगत किसे कहा जाता था? ऑप्शन है राजकीय संदेशवाहक, सेनापति, शुल्काध्यक्ष या गुप्तर विभाग का सदस्य। हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वगत किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्तचर विभाग का सदस्य जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में उसे सर्वगत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1920 में, 1907 में या 1917 में या 1910 में। इसका आंसर हो जाएगा 1917 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1917 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या लंदन में। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की थी और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया अभिमत राष्ट्रपति पर बाध्यता है या राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं है, या यदि सर्वसम्मति हो तो राष्ट्रपति पर बाध्यता है या जनता के संज्ञान में नहीं लाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्शी जो अभिमत होता है किस पर बाध्यता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर इसकी बाध्यता नहीं होती है उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्शी अभिमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सीमा अधिनियम वस्तुतः राज्य सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? ऑप्शन है प्रथम योजना, द्वितीय योजना या तृतीय योजना या चतुर्थ योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम योजना। भूमि सीमा अधिनियम जो है प्रथम योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विकासशील अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं कहा जा सकता है?
ऑप्शन है बेरोजगारी का उच्च प्रतिशत, या जनसंख्या वृद्धि का उच्च प्रतिशत, या पूंजी निवेश की उच्च प्रतिशत, या व्याप्त निर्धनता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी निवेश का उच्च प्रतिशत जो होता है विकासशील अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्थिक असुरक्षा के कारण कह सकते हैं? निर्धनता को, या बेकारी को, या वेतन में गिरावट को, या उपर्युक्त सभी। किसे आर्थिक असुरक्षा का कारण कह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर्धनता के कारण भी आर्थिक असुरक्षा होता है, बेकारी या अगर वेतन में गिरावट होता है तो इन सभी के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? परांतक प्रथम, या राजेंद्र प्रथम, या कोलोतुंग, या राजराज। राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजराज। राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित की गई थी। और आपको याद रखना है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त मौर्य, या कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। प्रसिद्ध कवि विल्हण जो है विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और यह किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। मौर्य वंश का स्थापना संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किया था, तो आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म की चौथी जो है संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कश्मीर में हुई थी। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में यह हुआ था कश्मीर में कुंडल वन में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चुनाव करना है। कौन सा इनमें से गलत है? लोथल जो है कहाँ है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रोपण जो है किस नदी के किनारे है? और मांडा किस नदी के किनारे है? इनमें से गलत जो है ऑप्शन उसका चुनाव करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, जो गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिले में स्थित है। तो रोपण इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? ऑप्शन है तांबा, कांस्य, सीसा, या पीतल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कांस्य धातु का सर्वाधिक प्रचलन किया था, जो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल या दुर्भिक्ष के दौरान अकाल सहायता प्रदान करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, अकबर, या औरंगजेब, या बाबर। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकाल या दुर्भिक्ष के दौरान अकाल सहायता करने वाला पहला मुगल सम्राट अकबर था। आपको बता दें कि शाहजहां स्थापत्य कला यानी स्वर्ण युग कहा जाता था। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी इसमें। और बाबर जो है मुंबईयान शैली के जन्मदाता थे, तो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? यह जो है पंजाबी वंदे मातरम या द विपुल के संपादन किए थे, या 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या एटक के प्रथम अध्यक्ष थे, या संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से कौन सा जो है असत्य है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में आरंभ में G20 शिखर का सम्मेलन जो है कहाँ पे संपन्न हुआ था? यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। रियो डी जेनेरो में, या पेरिस में, या बर्लिन में, या ब्यूनस आयर में। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1928 में लाहौर के सैंडर्स हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान या राम प्रसाद बिस्मिल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह को सैंडर्स हत्या में मौत की सजा 23 मार्च 1931 को किया गया था। खुदीराम बोस 1905 में सेशन जज किंग्सफोर्ड पर गाड़ी पर बम फेंके थे, इसके कारण जो है रेलवे स्टेशन में उनको गिरफ्तार किया गया था। और अशफाकुल्ला 19 अगस्त 1925 को काकोरी जो डकैती हुई थी इसमें उनको बंदी बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, मौलाना आज़ाद या अंबिका चरण मजमूदार या महात्मा गांधी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पे किया था? कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन जो है कांग्रेस में अध्यक्ष बने। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एमसी मजमूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या राष्ट्रपति के संसद पर्यंत या 4 वर्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। आपको बता दें कि सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 51 में वर्णन किया गया है। और इनका पद ग्रहण से तिथि से 6 वर्ष हो या उससे पहले 65 की आयु अगर पूरा कर लेते हैं तो ये पद से अपने मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार की संकल्पना का स्रोत जो है किस से लिया गया है? फ्रांस से, आयरलैंड से या वाइमर गणतंत्र से या अमेरिका से? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार की संकल्पना का स्रोत कहां से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वाइमर गणतंत्र से। फ्रांस जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से है। आयरलैंड जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुष्टि और पुनर्विवेचन का सिद्धांत एवं उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार की संकल्पना का स्रोत जो है वाइमर गणतंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों की सीमाओं को अगर परिवर्तन करने का विधेयक होगा तो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश पर यह प्रस्तुत नहीं किया जाता है संसद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105 अनुच्छेद में यह निहित है। सांसदों के विशेष अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के 105 में है। और आर्टिकल 58 यानी 58 का राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। 85 का संबंध जो है संसद के सत्रवान और विघटन से है। और आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण का इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि कब तक बढ़ा दी सकती है? 1 वर्ष या 6 माह या 1 माह या 3 माह? आपातकाल के दौरान संसद के विधि द्वारा लोकसभा की अवधि जो है कब तक बढ़ सकती है? इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। अगर आपातकाल लगता है तो संसद की जो विधि होता है उससे लोकसभा की अवधि जो है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम या समय के साथ जिन पर्वतों की दिशा बिल्कुल पलट जाती है उन्हें क्या कहते हैं? समसामयिक पवने या व्यापारिक पवने या पछुआ पवने या स्थानीय पवने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामयिक पवने।
व्यापारिक पौने जो है स्थानीय पौने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलू जनजाति का संबंध जो है किस स्थान से है। जुलू जनजाति कहाँ निवास करता है, दक्षिण अफ्रीका में या ब्राजील में या भारत में या अमेरिका में। इसका आंसर जगह दक्षिण अफ्रीका। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाया जाता है। आपको याद रखना है, जनजाति से एक प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। आर्थिक रूप से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक रूप से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है, ज्वारीय वन, सदाबहार वन या कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय वन। इसका आंसर जगह उष्णकटिबंधीय वन। आर्थिक रूप से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन जो है उष्णकटिबंधीय वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकाल में मध्य यूरोप में बाल्कन पर्वतों से एड्रियाटिक सागर की ओर प्रचंड रूप से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बोरा, टाइफोन, बुरान या हरिकेन। इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए बोरा। आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में उठने वाली जो चीन सागर से चलने वाली वक्रगामी जो कटिबंध चक्रवात को चलती है उसको टाइफून कहते हैं। हरिकेन जो होता है अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलती है जिससे भयंकर चक्रवात आता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से डेन्यूब नदी नहीं बहती है। ऑप्शन है पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया या यूगोस्लाविया। इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए पोलैंड। डेन्यूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है और यह जो है पोलैंड में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी से नहीं बनी भू आकृतियां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी से बनी भू आकृति नहीं है। यू आकार की घाटी, ज्यूगेन या नूनाटक या फ्योर्ड। कौन सी आकृति है जो यू आकार से नहीं बनी है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्यूगेन। आपको बता दें कि यू आकार की घाटी जो है हिमानी द्वारा निर्मित होता है और नूनाटक जो है विशाल हिम क्षेत्र अथवा हिमानियों के बीच जो है ऊपर ऊंचे जो टीले होते हैं उसको नूनाटक कहते हैं। फ्योर्ड जो होता है परिध्रुवीय अर्थात जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में हिमानियों के आगे जो बढ़ते हुए समुद्र तटीय भाग होते हैं उस पर जो है पहुंचा होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्योर्ड। तो आप याद रखिएगा ये सभी जो है बनती है इस प्रकार की घाटी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो हिमानी से नहीं बनती है, ज्यूगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरीमल तेल क्षेत्र जो है किस नदी के डेल्टा में पड़ता है। इसका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या गंगा। नरीमल तेल क्षेत्र जो है किस नदी डेल्टा में पड़ता है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। कावेरी कर्नाटक के कुर्क जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी जो है नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और आपको बता दें गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। असम, बिहार, पंजाब या दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखा या अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम के बरसात के कारण फसल नुकसान सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत किया है। पंजाब, झारखंड या कर्नाटक या गुजरात। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात के द्वारा हाल ही में मौसम के कारण अगर फसल नुकसान होता है या अत्यधिक वर्षा होती है तो इसके लिए एक नई योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान, ईरान या इराक या जापान।
इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए लागत से एक ट्रांसमिशन पोर्ट का निर्माण करने की योजना शुरू की गई है? 20,000 करोड़ या 10,000 या 15,000 करोड़ या 12,000 करोड़ रुपया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ की लागत से ग्रेट निकोबार द्वीप में एक ट्रांसमिशन पोर्ट का निर्माण हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? महिंद्रा राजपक्षे, रामसिंधे प्रेमदास, गोटबाय राजपक्षे या रानित विक्रमसिंघे? श्रीलंका में चौथी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं हाल ही में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के चौथी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई या 7 अगस्त? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें मैंने 40 प्रश्नों को टोटल करवाया है। आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से सभी प्रकार के पीडीएफ डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।